हम सभी के मन में एक क्वेश्चन आता है कि स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। और कभी कभी तो हमारे मन में ये आता है कि जो आध्यात्मिकता होती है वो सिर्फ और सिर्फ वृद्धावस्था में हमारे लिए ज़रूरी होती है। वृद्धावस्था में ही हमें अपने आप को ईश्वर के चिंतन मनन में हमेशा लगाए रखना चाहिए और दुनिया से अपने आप को डिटैच रखे रहना चाहिए। ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। आइए देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का हमारे जीवन में कब आगमन होना चाहिए। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का हमारे जीवन में कब आगमन होना चाहिए, इसका पूरा निर्णय आप खुद कीजिएगा। हम तो यही कहते हैं, आपके जीवन है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा निर्णय आपका लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो आपके अपने हैं और जो आपको कोई बता रहा है उसको ध्यान दीजिए, वो आपको विकसित होने के लिए ही बता रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस उम्र में हमें आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए। देखिए, आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम जानते हैं कि आध्यात्मिकता से हमारे जीवन में क्या बेनिफिट होता है। आध्यात्मिकता देखिए आपको क्या देती है। आपको कभी जीवन में ये लगे कि हाँ, अब मुझे विकास की ओर बढ़ना है, तब आपको आध्यात्मिकता वो शक्ति देती है जिसमें आप अपने आप को विकास की ओर बढ़ा सकते हैं। कैसे? आप अपने आप को अगर कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं, आप अपने आप को निरंतर आगे बढ़ते रहना देखना चाहते हैं, जीवन में आ रही समस्याओं का सामना करना चाहते हैं, अपने आसपास जो लोग रह रहे हैं उन लोगों से हम कैसे डील करें, कैसे सामना करें। कुछ तो ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारे अपने ही होंगे लेकिन हमें हर्ट कर रहे होंगे, उनका हम कैसे सामना करें। देखिए, ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको अंदर से स्ट्रेंथ, पावर की ज़रूरत होती है। वो स्ट्रेंथ और पावर आपको स्पिरिचुअलिटी देती है। स्पिरिचुअलिटी आपको कोई चमत्कार नहीं देती है कि हाँ, आपके जीवन में यूं ही चमत्कार कर दी और आपका जीवन बदलना चालू हो गया। स्पिरिचुअलिटी आपको वो शक्ति देती है जिस शक्ति के सहारे आप जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। आइए इसे एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। जब वो छोटा रहता है तो संरक्षक के तौर पे तो उसके माता पिता रहते हैं। जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं, उसकी चाहत बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ें वो चाहने लगता है। कुछ अच्छी चीज़ें की भी चाहत होती है, कुछ गलत चीज़ों की चाहत होती है। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी ये ध्यान दिलाएगी क्या चीज़ें आपको चाहनी है और क्या चीज़ें नहीं चाहनी है। यहीं आपको ये एहसास दिलाएगी कि किस चाहत से आपको क्या हानि होगी और किस चाहत से आपको क्या लाभ होगा। ये आपको स्पिरिचुअलिटी बताती है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अपने हैं या बाहर के लोग हैं जो हमें लगातार हर्ट करते जा रहे हैं, जो हमारे साथ हमेशा गलत ही व्यवहार करते जा रहे हैं। अब स्पिरिचुअलिटी आपको अंदर से ये स्ट्रेंथ यहाँ देती है, ये पावर देती है कि आपको उनसे डील कैसे करना है, आपको उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे अपने आप को बचाए रखना है, कैसे उनका अनादर नहीं करना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन अपने आप को बचाए रखना है। हम यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि इसमें अगर आप स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़े रहते हैं तो आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी करेंगे उनको नुकसान पहुंचाने के अंदर, आपके अंदर गुस्सा, जेलस, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें रहेंगी और आपके मन में लगातार यही बात आती रहेगी, कैसे मैं इसे सबक सिखाऊं। तो इस चीज़ से, भावना से बचाने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी को सबक सिखाने में अपनी एनर्जी और समय लगाते रहेंगे तो आप अपने आप को विकसित कभी कर ही नहीं पाएंगे। ये बात आपको एहसास दिलाती है कि आपका जीवन है, आपका समय है, आपका ऊर्जा है, इसे अपने लिए लगाइए, अपनों की मदद कीजिए बस। तो इस तरीके से होता है। फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं और जब विकास की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे फेलियर आते हैं, हर एक चीज़ आती है। उस चीज़ के लिए हमें जो पावर और स्ट्रेंथ मिलती है वो हमें आध्यात्मिकता से ही मिलती है कि हाँ, अभी हम हारे हुए हैं, अगली बार हम जीत सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती रहती हैं और ये आप देख लीजिए कि आपको किस उम्र में इसकी आवश्यकता है, उसी उम्र में स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में ले आइए। स्पिरिचुअलिटी के लिए हम क्या सोचते हैं कि दिन भर पूजा पाठ करना, चिंतन मनन करना। स्पिरिचुअलिटी का सीधा अर्थ यही है कि आपको आपसे जोड़ना, आपको बताना कि आप हैं क्या, आपको बताना कि आप कैसे काम करते हैं। जब हमारे जीवन में कोई मशीन आती है, उस मशीन के बारे में हम पूरा जानते रहते हैं, पूरा डिटेल जानते रहते हैं, पूरा फंक्शन जानते रहते हैं, तब उस मशीन का वास्तव में जितना उपयोग हो सकता है हम उसको कर पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस मशीन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है,
कुछ भी उसकी क्वालिटी नहीं जानता है तो वो उसका उपयोग कर ही नहीं पाएगा, और करेगा तो उसका उतना उपयोग नहीं कर पाएगा जितना उस मशीन की स्ट्रेंथ है। तो स्पिरिचुअलिटी यही करती है कि आपको आपके बारे में अवगत कराती है, अवेयर कराती है कि आप हैं क्या। जब आप स्पिरिचुअलिटी में अपना कदम रखते हैं तो सबसे पहले आप ये समझते हैं कि मोटे तौर पे जो संरचना है वो 2 चीज़ों से बनी है, 5 तत्वों से बनी है, जो कि आपका ये शरीर दिख रहा है, और अंदर एक प्राण ऊर्जा है जो आपको ये शरीर को चला रहा है। हाँ, आपको ये समझ आता है कि जो ये 5 तत्व है और ये जो प्राण ऊर्जा है वो सब में है, इसीलिए कहा जाता है सब में ईश्वर है और आप सब में ईश्वर देखिए। तो एक कदम और आगे बढ़ते हैं, फिर ये समझ आता है कि सबका संरचना तो एक जैसा है, लेकिन सब में एक चीज़ है जो विकार है, वही सबको एक दूसरे से अलग करता है। बस यही सब मोटे मोटे तौर पर आपको ये सब जानकारी मिलती है, और ये आपको जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। अगर आप सबको ये समझेंगे कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, तो आपके अंदर ये भावना आएगी कि इसको सबक सिखाओ, इसके साथ कुछ भी करो, इसको सबक सिखाओ। लेकिन जब आप ये समझेंगे कि ये मेरे जैसा ही है, इसकी हर चीज़ मेरी जैसी है, बस विकार इसके अलग हैं, तो आपका अब जो सामना होगा वो विकारों से होगा। तो आप यहाँ पे अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की इतनी ज़रूरत होती है, और हम आध्यात्मिकता को एक दूसरे ही तरफ लेके जाते हैं। अब रही बात ईश्वर से जुड़ने की, तो ईश्वर का आप जब चिंतन मनन हर समय करेंगे तो आपको अंदर जो विचार हैं वो शुद्ध आते हैं। ईश्वर के किसी भी स्वरूप का आप ले लीजिए, जब भी उनका चिंतन मनन करेंगे तो इनके जो स्वरूपों का गुण है वो आपके अंदर आने लगता है। मनुष्य की क्वालिटी ही है कि वो जिस तरह का विचार करता है उसके गुण को अपने अंदर लेता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर समय ईश्वर का चिंतन मनन कीजिए, क्योंकि आप उनके गुणों को अपने अंदर लाने का कोशिश करेंगे। स्पिरिचुअलिटी को हम सोचते हैं कि ये इंसान दुनिया से विरक्त होने के लिए कर रहा है, लेकिन वास्तव में जो स्पिरिचुअलिटी दुनिया से विरक्त होने के लिए नहीं होती है, दुनिया में रहकर ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना है। इसीलिए अपने जीवन में किसी भी उम्र में किसी भी समय स्पिरिचुअलिटी की ओर कदम बढ़ाइए। अभी तो आपको नहीं समझ आएगा, जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगेंगे तो जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की ओर जुड़ा रहता है और जो व्यक्ति नहीं जुड़ा रहता है उसकी पर्सनालिटी में आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा। वो उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। ये सब तभी आएगा जब आप ऐसे जुड़ने लगेंगे। स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, अपने अंदर स्ट्रेंथ और पावर लाइए और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी लीजिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि आज एक परेशानी आई और ख़त्म, अगली परेशानी आपका इंतज़ार कर रही है कि आओ मेरा सामना करो। उसके लिए आप अपने आप को अंदर से मजबूत बनाइए और उसका सामना कीजिए। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।